स्पेशल रिपोर्ट, पुतिन का सबसे बड़ा अटैक या यूक्रेन वॉर की बात करेंगे। अब यूक्रेन वॉर जोन की हो रही है, जहां फिर से एक बार बड़े धमाके शुरू हो गए। यूक्रेन ने रूस से खेरसोन का इलाका छीन लिया था, लेकिन पहले पीछे हटने के बाद अब रूस ने दोबारा खेरसोन पर कब्जे की जंग शुरू कर दी है। खेरसोन में रूस की मिसाइलें तबाही बनकर फिर से बरसनी शुरू हो गईं। जिस बात का डर विशेषज्ञ जाहिर कर रहे थे, वो खेरसोन में रहने वाले लोगों और वहां पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों की आंखों में नजर भी आने लगा है। खेरसोन पर कब्जे के बाद जेलेंस्की ने ऐलान किया था कि पूरे यूक्रेन को रूस के कब्जे से मुक्त। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करवाएंगे, लेकिन अब रूस फिर से खेरसोन को वापस लेने की तैयारी शुरू कर चुका है, जिसका नतीजा घातक मिसाइलों की बारिश और खेरसोन में तबाही की तस्वीरों के तौर पर सामने आ रहा है। हम आपको बताएंगे खेरसोन पर रूस के दोबारा कब्जे की क्या है पूरी योजना, लेकिन पहले देखिए खेरसोन पर रूस के ताजा हमलों के बाद वहां पर कैसी तबाही मची और पुतिन की चाल समझने में जेलेंस्की कहां पर चूक गए। रूस की सेना खेरसोन में फिलहाल निप्रो नदी के इस पार आ गई है। रूस ने दावा किया था कि हथियारों की मरम्मत और सेना को फिर से एकत्रित करने के बाद वो दोबारा खेरसोन पर हमला करेगा। इससे पहले यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ छापेमार युद्ध कर रही थी, लेकिन रूस की सेना के पीछे हटते ही यूक्रेन की सेना खेरसोन में घुस आई और अब खेरसोन में रूस के पास बड़ा लक्ष्य मौजूद है, जिसे रूस टारगेट भी कर रहा है। रूस का दावा है कि उसके निशाने पर यूक्रेन की सेना है, लेकिन रूस के इस हमले का शिकार आम लोग भी हुए हैं। Домой шел, я рядышком живу. Николаевское шоссе возле Европорта. Просто возвращался домой. Еще надо? Потому что свистело. И были такие, как искры. Много искр было. रूस के हमलों के बाद सारे शहर में अंधेरा कर दिया गया, लेकिन रह रहकर मिसाइलों की बौछार होती रही और खेरसोन में रूसी धमाकों से लोगों की दहशत बढ़ती रही। इधर यूक्रेन भी अब अमेरिका से मिले हथियारों की मदद से निप्रो नदी के पास मौजूद रूसी सेना पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। ये यूक्रेन के वो सैनिक हैं जो रूस की फौज को रोकने के लिए हमलों की शुरुआत कर चुके हैं। रूस मिसाइल हमले भी कर रहा है, वहीं उसके टैंक और रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन की सेना पर आग बरसा रहे हैं। अब यूक्रेन के इन सैनिकों के सामने खेरसोन पर रूस के दोबारा कब्जे को रोकने की चुनौती है। Противник зайняв передові позиції на лівому березі, виставив СПшки з мінометами, з сапогами. Зараз будемо їх відбивати. लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी जानते हैं रूस का पलटवार बेहद खतरनाक है। इधर रूस ने यूक्रेन को अमेरिका से मिले स्विच ब्लेड और टर्की से मिले बायर कतार जैसे फिदाइन ड्रोन हमलों के खिलाफ टॉर M2U एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। ये रूस का वही घातक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो उबड़ खाबड़ मैदानों में भी बहुत तेजी के साथ चलने में सक्षम है। कुछ इस तरह से टॉर M2U उस इलाके तक पहुंचता है जहां यूक्रेन से आसमानी खतरे का अंदेशा होता है, जिसके बाद ये रूस के सैनिकों, टैंकों और दूसरे सैन्य उपकरणों की ड्रोन हमलों से रक्षा करता है। एक बार अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो इसकी रेंज में आने वाले किसी भी आसमानी खतरे की खैर नहीं। देखिए किस तरह टॉर M2U से निकली मिसाइल ने यूक्रेन के ड्रोन को धराशायी कर दिया, जिसे यूक्रेन ने रूस की सेना पर हमले के लिए भेजा था। इसके अलावा यूक्रेन के सबसे अहम सैन्य ठिकानों को रूस की घातक मिसाइलें लगातार अपना निशाना बना रही हैं। चलिए अब हम आपको रूस की पूरी योजना के बारे में बताते हैं
आखिरकार रूस दोबारा खेरसॉन पर कैसे कब्जा करने वाला है? जब खेरसॉन पर यूक्रेन का हमला बढ़ा तो सबसे पहले रूस ने खेरसॉन से उन लोगों को बाहर निकाला जो रूस समर्थक थे। उसके बाद रूस ने निप्रो नदी के पार जाकर मजबूत सैन्य ठिकाना बनाया। यूक्रेन की सेना जब खेरसॉन के अंदर आ गई, इसके बाद रूस की सेना ने यूक्रेनी रक्षा ठिकानों पर टारगेट करना शुरू किया। इसके अलावा रूस लगातार यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर भी हमला कर रहा है ताकि ठंड में यूक्रेन की सेना का रूस से लड़ना मुश्किल हो जाए। चलिए अब आप विस्तार से समझिए कि ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करने के पीछे रूस की रणनीति क्या है और जिस तरह यूक्रेन के अलग अलग शहरों में ब्लैकआउट की तस्वीरें आ रही हैं, वो यूक्रेन के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। यूक्रेन में सर्दियां बेहद मुश्किल भरी होती हैं। तापमान माइनस से भी नीचे रहता है। ऐसे में बिजली और गैस नहीं मिली तो सर्दियों में यूक्रेन टूट जाएगा। नेटो की तरफ से भी ये चेतावनी दी जा चुकी है और विशेषज्ञ भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रशियन आर्मी ठीक है, माना अच्छी इक्विप्ड है सर्दियों के लिए, और इधर यूक्रेनियन आर्मी के पास क्योंकि बिजली पानी उनके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है तो वो सपोर्ट नहीं है यूक्रेनियन आर्मी के पास। तो ऑब्वियसली रशियंस का पलड़ा थोड़ा भारी होगा क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी जूझ रही होगी परेशानियों से, आर्मी की बात। परंतु ये भी हो सकता है कि यूक्रेनियन आर्मी के पास जैसे इतने जैवलिन स्टिंगर हाइमार मिलके इन्होंने वेपन्स इनके इतने हो गए, उसी तरह से नेटो उसी स्केल पे उनको हीटिंग इक्विपमेंट, हॉट टेंट्स, गर्म जूते, ये वो सारे दे दे कि यूक्रेनियन आर्मी तो सर्दियों में बिल्कुल ही दिक्कत में ना आए और रशियन से बेहतर इक्विप्ड हो जाए। ज़ेलेंस्की भी रूस की इस चाल को समझ रहे हैं, इसलिए अब यूक्रेन भी रूस की इस चाल से निपटने की तैयारी शुरू कर चुका है। Весь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи, поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання і зв'язок. Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою. Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська і Харківська області. Але разом з подачою електрики на критичну інфраструктуру даємо і водопостачання, і тепло. इधर रूस की योजना है, अगर यूक्रेन जाड़ों के लिए तेल और पानी इकट्ठा भी करता है तो उसका पता लगाकर उसे निशाना बनाया जाए। यानी रूस लगातार यूक्रेन पर भीषण हमले करता रहेगा और खेरसॉन को वापस हासिल करने का प्रण भी पुतिन जरूर पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।